आज हम बात करने वाले हैं जर्मन A1 लेवल की। हम बात करते हैं कि जो जर्मन लैंग्वेज है ये भी दूसरे लैंग्वेजेस की तरह ही है। जैसे कि हमारे हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे अनार कैसे कबूतर ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं ABCD से। तो वैसे हमारे पास जर्मन भी है और जर्मन के भी एक अलग से अल्फ़ाबेट के रूल्स है कि हम उन्हें कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जो अल्फ़ाबेट है उन्हें हम कैसे बोलते हैं, लिखने का तो सेम है प्रोसीजर, बट हम उसे बोलते कैसे। ठीक है, तो जर्मन के अंदर जब हम बात करेंगे तो जो अल्फाबेट है तो हमारी स्टार्टिंग होती है हमेशा लेटर से। कि हम जब कोई भी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेटर जानते हैं, उसके जो शब्द है उन्हें हम जानना स्टार्ट करते हैं कि वो चीज़ें वो बनती कैसे है। तो यहाँ हमारे जो लेटर है, जो लेटर्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे बुचstaben। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो अल्फाबेट्स है तो जो ए होता है इसे पढ़ते हैं आ। फिर जो बी है इसे हम पढ़ेंगे बे। सी को हम पढ़ते हैं से। डी होता है डे। ई होता है ए। एफ तो एफ ही पढ़ता है। जी ये। एच हा आई ई। जे को हम बोलते हैं योट। के का। एल एम एन ओ पे टू एर एस टे ओ फाउ वे इट्स युप्सिलॉन और फिर लास्ट है अपने पास सेट। ये 26 लेटर्स तो हमारे पास होते ही है, बट इनके अलावा हमारे पास इसमें 4 वर्ड्स और होते हैं। ये जो ऊपर जो ये 2 बिंदु लगी हुई है जिन्हें हम बोलते हैं उमलाउट। ठीक है, इनके अलग से नाम है जिन्हें हम बोलते हैं उमलाउट। और ये सिर्फ ए यू और ओ के ऊपर लगता है, जिसके अंदर जब भी हम इन्हें प्रोनाउंस करेंगे तो इसके अंदर हल्का सा ई का साउंड आता है, ए यू और यू। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लास्ट में इसे हम बोलते हैं एच सेट, जो हमारा थोड़ा बीटा जैसा बनता है, जिसके अंदर ये लाइन यहाँ पे लास्ट में टच नहीं होती है, इसे हम पढ़ते हैं एच सेट। इतना हमारा क्लियर है कि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग के अंदर जो साउंड आएगा वो आएगा ई का, ई प्लस ए, ए यू यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके अलावा अब ये चीजें तो वही है जैसा हमने जो इंग्लिश में जो पढ़ा था कि अल्फाबेट को हम पढ़ते कैसे है, बट ये जब हमारे किसी भी वर्ड में आ जाएगा तो उस टाइम पर हम इन्हें प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास अलग से कुछ रूल्स है। तो वो अब हम क्लियर कर लेते हैं। ये इतना क्लियर है, जब भी हमारे पास जैसे कि हमने जे, ठीक है, जे को हमने क्या पढ़ा था, योट पढ़ा था। तो जे को हम पढ़ते तो योट है, लेकिन जब ये हमारे पास कहां पर आ जाए, किसी ऐसे वर्ड के अंदर आ जाए तो हम इसका सिर्फ ये पढ़ते हैं। और ये जे को हमने पढ़ा यहाँ पे या, जे ए, क्योंकि ए को हम आ पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बना या, जिसका मतलब होता है यस। ठीक है,
वहीं जैसे कि हमने जो वी है, वी को पढ़ते हैं फाउ, ठीक है। तो यहां पर ये बन गया हमारे पास फाटर, मतलब कि फादर, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं आई और ई, जहां पर भी आपके पास आई ई आ जाए, जैसे कि लीबन, जहां पर भी आपके पास आई ई आ जाए इसे हम पढ़ते हैं बड़ी ई, ठीक है। तो ये बन जाएगा लीबन। टू लाइक, लाइक करना, किसी को पसंद करना। जहां पर भी हमारे पास ई आई आ जाता है, जैसे कि आइन, आइंस, ठीक है। जहां पर भी हमारे पास ई आई आ जाता है इसे हम बोलते हैं आई, ये बना हमारा आइंस, जिसका मतलब होता है वन। जो हमारा जेड है ये हमारे पास साउंड देता है एस का, क्योंकि हम इसे सेट पढ़ते हैं। ये बना स्वाई, स्वाई, ठीक है। वैसे हम बात करते हैं कि ये जो डब्लू है, डब्लू को हम पढ़ते हैं वह, वी वाला साउंड आता है ये, जैसे कि वासर, वासर का मतलब होता है पानी, वाटर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे मान लो आपके पास सी एच आ रहा हो, म्योस्टन, जब आपके पास जो सी एच आ रहा है तो यहां पर ये साउंड देगा हमारे पास सैका, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि जो सी एच है इससे पहले हमारे पास या तो ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट, आई या ई होना चाहिए, और फिर अगर हमारे पास सी एच है तो यहां पर ये साउंड आता है सैका, म्योस्टन, इसका मतलब होता है वुडलाइट, म्योस्टन। इतना क्लियर हो रहा है। अब वहीं पर अगर ये सपोज करो कि ये जो सी एच है इससे पहले इनके अलावा कोई और चीज आ जाती है, जैसे कि ए आ रहा हो, ओ आ रहा हो या यू आ रहा हो, म्योस्टन का मतलब होता है वुडलाइट। इनके अलावा अगर कोई और चीज आ रही हो तो उस टाइम पर हम इसे पढ़ते हैं ख। इसके अलावा जैसे कि मान लो कि हमारे पास है भाई माखन, ठीक है। यहां हम बात करते हैं ये जो सी एच है इसे हम पढ़ेंगे ख, क्योंकि इससे पहले उनके अलावा कोई और चीज आ रही है, तो ये हो गया यहां पर माखन, जिसका मतलब होता है टू डू, कोई भी काम करना, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपके पास ईयू साथ में आ जाता है, ईयू जब भी आपके पास साथ में आता है तो इसे हम पढ़ते हैं ओए, इसे हम पढ़ेंगे यहां पर ओएरोपा, मतलब कि यूरोप। जब भी हमारे पास एयू साथ में होता है इसे हम पढ़ते हैं आउ, जैसे कि हाउस। जब भी हमारे पास एस सी एच ये आ जाए साथ में तो इसे हम पढ़ते हैं से, जैसे कि एस सी एच से, ये हुआ यहां पर सूल। हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास ई जहां पर हो एट द एंड हो
तो यहाँ पर ये हमेशा एचा साउंड देगा और हमें वो एचा साउंड पूरा ही बोलना है। जैसे कि सू ल, ल पर हमें पूरा ऐप पर दबाव ही देना पड़ेगा कि जहां पर भी आपके पास ये चीज आ रही है लास्ट में ई आ रहा है तो वहां पर हमें उसे ए ही पढ़ना है। जैसे कि सू ल, ठीक है। ये है हमारे पास जो बेसिक जो हमारे जो रूल्स जो फॉलो करने होते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज ऐसे पढ़ते हैं तो हमें उसे कैसे रीड करना हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे एस जो है, एस तो मोस्टली हम पढ़ते हैं जय, जैसे जागन, टू टेल। जब भी हमारे पास एस के बाद में पी या टी आ जाए, जैसे ये स्पॉट, जब भी हमारे एस के बाद में पी आ जाए तो यहां पर हम हमेशा पी या टी आ जाए तो हम हमेशा जो एस है इसे आधा पढ़ेंगे। जैसे कि इसे हम पढ़ते हैं स्पॉट। ये इतना क्लियर है। जो मेन जो हमारे जो नॉर्मल जो रूल्स चलते हैं वो यही वाले कि हमें यहाँ पर जो रीड है वो कैसे करना है। जैसे हमने पहले देखा कि जो जेड है वो से का साउंड दे रहा है, जो एस है वो जे का साउंड दे रहा है, जो लास्ट में ई आ रहा है वहां पे ए आ रहा है, जो सी एच है इसे हमने कब तो ख पढ़ा है और कब इसे हमने से पढ़ा है, ठीक है। ये है हमारे नॉर्मल वाले रूल। जहां पर भी हमारे पास ई यू आ रहा है उसे हम ओए पढ़ रहे हैं, ए यू आ रहा है तो उसे हम औ पढ़ रहे हैं। ये जो नॉर्मल ये सारे हम इन्हें बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन के रूल्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब भी हमारे पास क्या हो जाए कि ऐसे कोई वोवल्स के बीच में एच का साउंड आ रहा है तो इसे हम एक तरह से मान लेते हैं यहाँ पर ये है साइलेंट है और जो हमारा जो वोवल है ये थोड़ा हमारा लौंज जाता है। जो वोवल है ये हमारा थोड़ा सा लौंज जाने वाला है। जैसे कि जेहन, हमने यहाँ पर इस वाले ई के ऊपर क्या दिया है, यहाँ पर दबाव दिया है, इसका मतलब होता है टू सी। इसके अलावा जब भी आपके पास कोई भी दो कॉन्सोनेंट आ जाए साथ में, जैसे कि यहाँ पर डबल एम आ रहा है तो इन्हें हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ते हैं। जब भी आपके पास कोई भी दो कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो हम उन्हें हमेशा थोड़ा शॉर्ट ही पढ़ने वाले हैं। कॉमन तो कम। अब ये चीजें जब हमने देख ली तो अब हम यहां से कर सकते हैं कि जो अल्फाबेट है उन्हें बोलते क्या है। तो अल्फाबेट को हम बोलते हैं 10 अल्फाबेट। ये सिर्फ अब हम कुछ नॉर्मल ऐसे नाम देख रहे हैं, 10 अल्फाबेट, अल्फाबेट। इसके अलावा बुक्स्टैबन, लेटर्स। और अगर ये मान लो कि जब भी आप कोई भी नाम की कोई स्पेलिंग बोलते हो तो उस टाइम पर वहां पर बोला जाता है बुक्स्टैबियन। जिसका मतलब होता है स्पेल आउट। जैसे सपोज करो कि मैं अपने वाले नाम की, मेरा जो नाम है वो है अंकित, अगर मैं इस वाले नाम की यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसका बुक्स्टैबियन करता हूँ तो मैं यहाँ पर बोलूंगा आ एन चा ई टे, ठीक है। इसी तरह से हमें जो भी नाम है, जैसा अगर ये मान लो अल्फाबेट है या बुक्स्टैबन है, अगर हमें किसी भी चीज की स्पेलिंग बतानी हो, जब हमें स्पेलिंग बतानी होगी तब हम ऐसे इन अल्फाबेट के यूज में लेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे ये जो बुक्स्टैबियन का मतलब जो स्पेल आउट होता है, जब भी हम कोई भी स्पेलिंग बताते हैं तो उस टाइम पर हम यूज में लेते हैं। जैसे कि अंकित है तो यहाँ पर अब ये मान लो आपने किसी को अपना नाम बताया और वो नाम उसके समझ में नहीं आया हो क्या उसकी क्या स्पेलिंग है, तो वहां पे आपसे बुक्स्टैबियन पूछ सकता है कि यहाँ पे आप इसकी स्पेलिंग करो।
तो उस टाइम पर हमें जो हमने अभी अल्फाबेट जो पढ़े थे उस टाइम पर वो चीजें यूज में आती है, जैसे आ एन के ई टे, तो ऐसे ये चीजें वहां पर यूज में आने वाली है। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने जो नाम है उसके आप ऐसे स्पेलिंग बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है, बाकी हम पढ़ते हैं कल।